नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के भौतिक विज्ञान का मैराथन क्लास है। इसमें हम बेसिक तौर पे उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो विभिन्न सारे एग्ज़ामों में, खास करके बिहार PSC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है वह प्रश्नों पे आधारित हैं, तो कई सारे क्वेश्चन के आंसर उनके प्रश्नों के अकॉर्डिंग सही हो सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो यहाँ पे कि किसका वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होता है। कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल प्रदर्शित करता है, तो वृक्ष के पत्तों की सरसराहट जो होती है वह 20 डेसिबल तक होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, तो उनके वेगों का अनुपात उसके वर्ग के बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा 16:81। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, तो 5 माइक्रोन से कम होता है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, तो आयतन नहीं बदलेगा। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी रंग का। और तरंगदैर्ध्य की बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई क्यों देता है, तो क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ऊष्मा की इकाई क्या क्या हो सकती है, तो अर्ग, कैलोरी और जूल जो है वह ऊष्मा की इकाई है। ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है ध्वनि ग्राम। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व, जिसे इंग्लिश में हम लोग पिच कहते हैं, किस पे निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर। ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई क्या है, तो डेसीबल। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होगी, तो 10 यूनिट खर्च होगी। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है, तो डायनमो और विद्युत मोटर जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक युक्ति है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल कैलोरी, किलो जूल में किया जाता है। तो यहाँ पे ऊष्मा के मापन को दिया गया है कि ऊष्मा का मापन कैलोरी में किया जाता है, किलो कैलोरी में किया जाता है, जूल में किया जाता है और किलो जूल में किया जाता है। तो वहाँ पे पूछा गया है कि शक्ति के लिए कौन सा मापन होता है, तो शक्ति के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर को क्या कहा जाता है, तो पायरोमीटर एक विकिरण ताप मापी है। साधारण बैरोमीटर में किन द्रवों को भरा जाता है, तो साधारण जो बैरोमीटर होता है उसमें या तो जल भरा होता है, या तो हवा भरा होता है, या तो पारा भरा होता है। थर्मोरेसिस्ट क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा स्वरूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वायु शक्ति जो है वो गतिज ऊर्जा में होती है, तो गतिज ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हल्के रंग के कपड़ों की मांग गर्मियों में बढ़ जाती है, क्योंकि हल्का रंग कम ऊष्मा को अवशोषित करता है। सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला रंग कौन सा है, तो काला है। और जितना आप रंगीन कपड़े पहनेंगे उतना वह अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है। इसीलिए ठंडियों में रंगीन कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। ट्रांजिस्टर एक महत्वपूर्ण भाग है किसका, तो जर्मेनियम का। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं, तो सौर सेल होते हैं। और फोटो वोल्टीय सेल किससे संबंधित होता है, तो सौर ऊर्जा से संबंधित होता है। साधारणतया उनका टोकमाक डिजाइन होता है तथा वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो ये क्या होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय संलयन जो रिएक्टर होते हैं यह बहुत अधिक तापमान पे काम करते हैं। जूल जिस तरह से ऊर्जा से संबंधित है उसी प्रकार से पास्कल किससे संबंधित है, तो दाब का मात्रक क्या है, पास्कल, और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। पायरेलियोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन में पायरेलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। दो गेंदें ए तथा बी और क्रमशः 10 किग्रा और 1 किग्रा की हैं और उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए, तो अगर इन्हें निर्वात में गिराया जाता है जहां पर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, तो दोनों गेंद एक साथ पहुंचेंगी।
परंतु इन्हें अगर किसी माध्यम में गिराया जाएगा तो जो गेंद भारी होगी वो पहले गिरेगी और जो गेंद हल्की होगी वो बाद में गिरेगी। तो इस कंडीशन को वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ पे माध्यम की बात करें या बिना माध्यम की। तो माध्यम की बात करें तो भारी पहले गिरेगी, हल्की बाद में गिरेगी, और माध्यम नहीं है तो दोनों एक साथ गिरेंगी। मानव शरीर का भार होता है तो ध्रुवों पर अधिकतम, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अधिकता के कारण, और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। और पृथ्वी से ऊपर जाने पर भी इनका भार कम होता है, और पृथ्वी से नीचे जाने पर भी भार कम होता है, और पृथ्वी के केंद्र में भार शून्य होता है। जल का अधिकतम घनत्व केल्विन पैमाने पर कितने पर आता है, 277 केल्विन पर। किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, किस कारण से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह जगमगाता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, तो उल्टा तथा वास्तविक। प्रकाश एक बिंदु स्रोत के दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत बनेंगे। इंद्रधनुष के दोनों सीमांतों पर वर्णपट होता है, सबसे मतलब कि एक सीमा पर लाल होता है और एक सीमा पर बैंगनी होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। प्राथमिक रंग कौन नहीं है, तो काला, क्योंकि प्राथमिक रंग आपका आता है नीला, हरा और लाल। ठीक है, नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग में आता है। आगे आपका कि कितना तापक्रम होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होता है, तो 40 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर 0 डिग्री तापक्रम है तो 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉस्मिक किरणें अवशोषित कण है एक प्रकार का। CFL का पूरा नाम क्या है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है CFL का पूरा नाम। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति में कितनी वृद्धि होगी, तो 4 गुना। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो सिलिकॉन है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। भारत में भारी जल बनाया जाता है तांबे में। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है तो इसका जल में भार होगा 0 होगा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है 55,500 एंगस्ट्रॉम के लिए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। एक एंडोस्कोप क्या है, तो चिकित्सीय उपकरण है जिसके से कि पेट के अंदर या शरीर के अंदर की चीज़ों को झांककर वहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है काला। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो उसकी आधी होनी चाहिए, तो इसका आधा होगा 0.75 मीटर। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है, तो आइरिस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर। शुष्कता दशा संदर्भित है तो निम्न आर्द्रता से। अगर अधिक आर्द्रता होती है तो वहाँ पे शुष्कता नहीं रहती है, और निम्न आर्द्रता रहती है तो वहाँ पर क्या रहती है, शुष्कता रहती है। ध्वनि किसके आर पार नहीं जा सकती, तो निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसे संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है यदि वो हो तो समान विभव पर। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार क्या है, तो उदासीन तार है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सोलर सेल होते हैं। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता कैल्शियम का। परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता शीशे का यानी कि लेड का। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का।
ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? तो यह सभी भारतीय शोध रिएक्टर हैं। किस नाभिक शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित अधिकतम क्षमता है? तो तारापुर की। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। 1 नैनोमीटर होता है 10 से 7 सेंटीमीटर, मतलब 10 पे पावर -7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगला है कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है पास्कल है। सोनार से हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो ऑडियोमीटर है। 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या कौन सा है? तो पॉलीग्राफ है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। भरी हुई गाड़ी को चलाने से उसे चलामान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी के चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। पृथ्वी अपने कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रही है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कक्षा में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा क्यों करता है? तो केंद्राभिमुखीय बल, जिसे कि हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल के कारण। अगला है कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो घर्षण है। पेट्रोलियम परिष्करण का अर्ध ठोस रूप क्या है? तो एस्फाल्ट है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना किसका कारण है? तो अपकेंद्रीय बल का कारण है। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व कौन सा है? तो टेक्नीशियम है। मृग मरीचिका की घटना किसके कारण होती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के किन घटनों के कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण। किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल रंग का। और सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी रंग का। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। ट्रैफिक सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और यह दूर तक दिखाई देता है। आकाश का नीले रंग का दिखाई देना क्या कारण है? तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है। और जिसके कारण अब यहाँ पे रंग अगर दिया रहता तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग होता, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है, जिसके कारण हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का दिखाई देना प्रतीत होना, यह किसके कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और बड़ा। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो अनंत। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है अवतल लेंस अभिसारी लेंस की भांति। निकट दृष्टि निकट दृष्टि के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं तो माइक्रोवेव। FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होना चाहिए। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर माध्यम नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है तो रेडियो तरंग। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वह कौन सा कहलाता है? तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक मकान में दो बल्ब एक दूसरे से अधिक रोशनी चमकदार हैं। ठीक है। तो इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतम अवरोध है? तो मंद रोशनी वाले बल्ब में। लाइट
एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी लैंप और सीएफएल जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की तुलना में अधिक लंबी अवधि प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा दक्षता के कारण, ठीक है, जो सीएफएल है वह अधिक अवधि प्रदान करता है। किसकी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है? तो 133 केल्विन। तो 133 केल्विन के द्वारा क्या होता है कि अधिकतम ताप प्राप्त होता है। तड़ित चालकों के निर्माण में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता क्यों दी जाती है? तो तांबे की अधिक सुचालकता और वायुमंडल में ऑक्सीकरण की धीमी प्रक्रिया। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो सीसा है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पवन का वेग। वहीं पे है कि एनीमोमीटर मापन यंत्र है तो वायु वेग का। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिति विज्ञान संबंधित तत्व विज्ञान की स्थिति से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा? तो 320 से 440 नैनोमीटर। तंतु प्रकाशिकी यानी कि ओएफसी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। प्रकाश का रंग निर्धारित किसके कारण होता है? तो तरंगदैर्ध्य से। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देने वाला रंग कौन सा है? तो हरा है। जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन घटता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो वाष्प शीतलन पर। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है क्योंकि ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान कम होता है और नमक से क्वथनांक बढ़ जाता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण। प्रेशर कुकर में हत्था किस पदार्थ का चढ़ाया जाता है? तो एबोनाइट का। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो 60 डेसिबल है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण आयाम मॉड्यूलन के द्वारा होता है। डायनमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है वह यूरेनियम 235 यानी कि 235 है। यूरेनियम 235 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है तो 10 से 4 सेंटीमीटर की। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है तो डेसिबल है। अश्व शक्ति क्या है? तो शक्ति की इकाई है और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। सेल्सियस का संबंध किससे? तो तापमान को मापने का मात्रक है। सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो नौ संचालकों में किया जाता है। पायरोमीटर मापन में युक्त होता है तो उच्च ताप के लिए। सौर विकिरण किस परास को दिखाता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर को। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम और तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरों के किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से। एयर कंडीशन और एयर कूल में क्या समानता है? तो दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशन यानी कि एसी और एयर कूलर यानी कि एयर कूलर जिसको कि हम लोग कूलर कहते हैं में क्या असमानता है? तो एसी आर्द्रता नियंत्रक है जबकि कूलर ऐसा नहीं करता है। एयर कंडीशन यानी कि एसी और एयर कूलर में क्या असमानता है? तो एसी आर्द्रता नियंत्रक है जबकि कूलर ऐसा नहीं करता है। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है तो एक्स किरणों का। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो चांदी है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस उद्देश्य से होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्च अथवा अपचाई करने के लिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो भूखरोड के अंदर चक्रण धाराएं।
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो D2O यानी कि भारी जल, और भारी जल का रासायनिक मतलब कि सूत्र है D2O। माप की कौन सी इकाई को 0.3 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम क्या है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई कौन सी है? तो डॉप्सन है, क्योंकि ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। हृदय की गति को कार्डियोग्राम में देखा जाता है। प्रक्षालन मशीन यानी कि प्रक्षालन मतलब जो वॉशिंग मशीन है कि कार्यप्रणाली किस पे आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाए तो क्या होगा कि तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वह भी गतिमान हो जाएगा। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तो आप कह सकते हो कि जिसका पृष्ठ तनाव, ठीक है, उसका तनाव क्या होता है? पानी से कम होता है, जिसके कारण वह उसके ऊपर तैरने लगता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वह नीचे होता है, और मिट्टी के तेल का घनत्व जल की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण वह ऊपर की ओर तैरता है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में एक क्रांति ला दी, जिसका संबंध है तो पहला कि लोगों के आवागमन के संबंध में, और दूसरा है कि लोगों के जुड़ाव के संबंध में। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। प्रसारीय विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। कार के पीछे यातायात के पश्च अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है कौन सा? तो अवतल दर्पण। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो दृष्टि पटल पर। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो प्राथमिक रंग क्या है आपका? लाल, हरा और नीला। एक बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्पन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ले जाने के लिए कितने कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है? तो 720 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। परम शून्य ताप क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम और संभवतः तापमान। फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है क्योंकि बर्फ क्या है? दुर्बल चालक है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा SBSP क्या है? तो बाह्य अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। जो बाह्य अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं तो उनके लिए सौर ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। भारत में भी इसे राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाने की बातें हो रही हैं। इससे ऊर्जा का 99% आपूर्ति निर्बाध ढंग से हो सकता है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक है। क्योंकि आपने पता है कि मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 होता है। तो जिसके कारण हम वायुमंडलीय दाब के अभाव को, ठीक है, वायुमंडलीय दबाव की चीज़ों के प्रभाव को समझ नहीं पाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? तो 45 डेसिबल है। टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सा है? तो आवृत्ति आरोपण है। हाइड्रोजन बम किस पे कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में मुख्यतः क्या प्रयोग होता है? तो यूरेनियम 235। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है। ट्रॉम्बे किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र चौथी भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो नरौरा। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो 159 यानी कि 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है तल से के अंदर में रहती है जिसके कारण वह झुकी हुई है।
यदि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी हो तो सूर्य पृथ्वी द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कितना होगा, तो अब जितना है उसका चौगुना हो जाएगा। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जब कुएं में बाल्टी के ऊपर से खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह के ऊपर भारी हो गई है, और जब तक वह पानी में रहती है तब तक हमें हल्की प्रतीत होती है। समुद्र में तैर रहे एक आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर होता है, तो 1/9 भाग, और बाकी आपका भाग क्या होता है, समुद्र के अंदर होता है। मतलब कि आपका 1/9 भाग और बाकी आपके भाग क्या होते हैं, समुद्र के अंदर होता है। मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश का सकल यानी कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है नातेदार दर्पण यानी कि अवतल दर्पण का, यानी कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब सीले बिस्कुट की थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी, तो 0.4। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में एक ऊर्जा का परिवर्तक है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। जो तारे होते हैं उनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। समृद्ध यूरेनियम होता है, तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसे रेडियोधर्मिक यूरेनियम 235 आइसोटॉप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है, तो जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था, तो स्पाइलिंग बुद्धा। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, तो बार है। जल प्रवाह की दर को मापा जाता है तो क्यूसेक में, और 1 क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकेंड होता है। बाइट क्या है, तो कंप्यूटर में डेटा का मापन है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। अगर 1 से 4 जो आपका रिएक्टर स्केल पे अगर पैमाने पे आता है तो उसे लघु भूकंप कहते हैं। 5 से 6 आया तो उसे मध्यम कहते हैं। 7 आया तो उसे मेजर कहते हैं, और 8 से 9 आया तो बड़े भूकंप, और 10 से अगर ऊपर आता है तो वह महाविनाशक होते हैं। लक्स मीटर क्या है, तो प्रकाश की तीव्रता के मापने की इकाई है। रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से। चंद्रमा तथा पृथ्वी पर मानव के वजन में कितना अंतर है, तो 1/6 का। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलो का है तो चंद्रमा पर वो हो जाएगा 10 केजी का। पृथ्वी के एक ग्लास में पानी के एक ग्लास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह उतना ही रहेगा। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो ये किसके कारण होता है, तो आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्पन द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक होता है, क्योंकि वाष्पन द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। मतलब कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल। किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं, तो 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापक्रम पर। तो मतलब 20% आर्द्रता हो और 60% क्या हो, तापक्रम हो। गर्म मौसम में पंखा चलाने पर आराम महसूस होता है, क्योंकि पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है।
एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान था। सभी स्वरूपों में समान धातु के जो 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के ताप पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों प्याले कमरे के ताप पर एक ही समय में पहुंचेंगे। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य मतलब होता है निर्वात, तो ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। ध्वनि की चाल अवरोही क्रम में तो सबसे कम जो होता है नाइट्रोजन में, उसके बाद जल में, और सबसे अधिक होता है आपका सबसे अधिक होगा आपका नाइट्रोजन में, फिर होगा जल में, और सबसे कम होता है किसमें? इस्पात में। तो आरोही क्रम है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अधिक, उसके बाद जल और उसके बाद इस्पात होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो आपका धातुओं में। किस स्तर पर यानी कि डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती हैं? तो 80 डेसिबल। कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देते हैं, तो सत्य कथन कौन सा होगा? तो कम प्रकाश वाला बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है? रेक्टिफायर। भारत में विद्युत खपत की गणना किसमें की जाती है? तो किलोवाट प्रति घंटा में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर है। कलपक्कम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो द्रवी सोडियम। द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों से प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स आयात करने की स्थिति में है। इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी है? तो 240 अथवा 540 MWE। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां पर गुरुत्व नहीं होता है। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला मतलब एक साथ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा बुलबुला हो जाएगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है। इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का पोषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सा है? तो आवृत्तीय माडुलन। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, तो यह कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों में होता है। सूर्योदय से कुछ समय पहले हमें दिखाई देता है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है, तो यह आपका प्रकाश का अपवर्तन है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। थर्मास्टेट वह यंत्र है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहता है। म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, इसलिए उसे खुरदुरा बना दिया जाता है या उस पर कालीन या उस पर थर्माकोल के गत्ते लगा दिए जाते हैं। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर या इसको लगभग में 17 मीटर कहा जाता है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समांतर कितना होता है? तो जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जोड़ना चाहिए तो आधे सिरे पर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में ही हो जाएगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 183.10⁻7 नैनोमीटर।
बल की भौतिक इकाई क्या है? तो न्यूटन है। मैक क्या है? तो उच्च वेग का मापक है और एक मैक बराबर होता है 1234.8 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिक तौर पे जो हम वायुयान की गति को मापते हैं वह मैक नंबर में ही मापते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है तो लैक्टोमीटर से। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी के उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या उतना होता है? 310 केल्विन होता है। गर्म पदार्थ गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व क्या होता है? घटा देता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो परिवर्तन होता है, क्वथनांक बढ़ता है और जो आपका हिमांक बिंदु होता है, जमाव बिंदु होता है, वह क्या होता है? घटता है। 100 डेसिबल पर शोर का प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कारखानों के शोर। तो यंत्र कारखानों से 100 डेसिबल तक होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ट्रांसफर प्रयोग किया जाता है तो एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। एक रेडियोधर्मी तत्व जिससे कि भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो थोरियम है। अगला है कल्पक्कम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो प्लूटोनियम है। एम्पियर मापने की इकाई है तो विद्युत धारा। त्वरण की भौतिक इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किए गए कार्य को किसमें मापते हैं? तो जूल में। आवेग की इकाई क्या है? तो न्यूटन सेकेंड। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो फर्मी मीटर है। लोलक की काल अवधि, तो लोलक घड़ियों की काल अवधि तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे समान रूप से 2 सेकंड होता है और ऐसे लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगर जितनी अधिक लंबी होगी उतना अधिक उसका समय होगा, जितना छोटा होगा उसका समय उतना कम होगा। शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जीव जीवित रहते हैं। क्यों? तो पानी का ऊपरी घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है जिससे कि बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार कितना होता है? तो 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका तापमान। सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो बैंगनी का। और सबसे अधिक होता है लाल का। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का एक तरीका है तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। 3 मूल रंग कौन कौन से? तो नीला, हरा और लाल है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोस्टेट का प्रयोग तापमान को स्थिर रखने में किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। सूर्य से उत्पन्न कॉस्मिक किरणों की विशेषता क्या है? तो छोटी तरंगदैर्घ्य तथा उच्च अवशोषित ये कण होते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता नापने में। जब विद्युत ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? तो विद्युत मोटर है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। अर्धचालक कौन कौन से हैं? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक है। सर्वाधिक ऊर्जा किस विकिरण में होती है? तो एक्सरे में होती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में सत्य कौन सा है? तो पहला, इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है कि इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। राडार उपयोग में आता है तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं को स्थिति ज्ञात करने में। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत है तो अपकेंद्रण बल पे कार्य करता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है जिसके कारण वह डूब जाती है। जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तो वह अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उड़ जाता है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस
माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहे में। ऐसी तरंग का नाम बताइए जो कीड़ों को नष्ट कर सके, कपड़ों की सफाई कर सके, बीमारी के उपचार और स्वचालन में प्रयोग होता है? तो यह क्या होता है? पराश्रव्य तरंगे। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में। एक पारसेक तारे संबंधी दूरी मापने का मात्रक बराबर है? तो 3.262 प्रकाश वर्ष। मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। रिएक्टर किसका पैमाना है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने का। बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब के मापने की इकाई है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो पास्कल का। प्रकाश का शून्यावकाश यानी कि निर्वात में चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है आपका कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तंतु प्रकाशी संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग होता है न्यूनतम या अत्यधिक कम। अगला है आपका कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का एक पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो सफ़ेद हो जाता है। ताप अस्थायी किसे स्थिर बनाए रखने के लिए एक साधन है? तो ताप को। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो उस समय उनके ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 30 डेसिबल होता है। बड़े गिरजाघर और अन्य भवनों में प्रतीत होते हैं अनुरणन की घटना, क्योंकि जब वह ध्वनि टकराती है तो अनुरणन की वहाँ पे घटना होती है। अगला है आपका कि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बल्ब खर्च होगी? तो 9 यूनिट। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी है। परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडमियम। अणु शक्ति से संबंधित है मोनेजाइट, थोरियम तथा बेरिलियम। वाट जो है शक्ति का मात्रक है। नॉट जो है समुद्री जहाज़ों की गति की मापने की इकाई है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में, जिसको शॉर्ट में फॉर्म में हम नॉट भी कह लेते हैं, और एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ऊष्मा का मापक कौन सा है? तो कैलोरी है। 1 किलोग्राम सेंटी स्क्वायर तापमान कितने के बराबर होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। रिएक्टर पैमाना क्या है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने का एक यंत्र है। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व जो होता है वह अधिक होता है। और किसके कारण? तो उसका जो जल होता है वह नमकीन होता है, जिसके कारण उसका जल के घनत्व अधिक होता है। इसके कारण वहाँ पर तैरना आसान होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक ताप पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा जल अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। 2 अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त या श्रृंग के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक राडार जो शत्रुओं के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है, तो उसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की से बातें नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। हृदय के कंपन की आवृत्ति अपश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो मैक संख्या का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए है। कल्पक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए, जो कि कर्नाटक में है। 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम जो होता है 10 से 12 ग्राम के बराबर होता है। पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से में प्राप्त होने वाला भौतिक राशि जो है द्रव्यमान है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। स्प्रिंग तुला का उपयोग किया जाता है भार मापने में। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो समुद्र एवं नदी के जल के घनत्व के अंतर की वजह से जो समुद्र जब जहाज नदी में रहता है और समुद्र में जाता है तो वह अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है,
क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो नियान है। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वीय क्षेत्र प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। ऊनी वस्त्रों का उपयोग सर्दियों में किया जाता है जो शरीर को गर्म रखने में सहायक होता है। ऐसा क्यों? तो प्रोटीन और कुछ मात्रा में लिपिड ऊनी रेशों में पाए जाते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं और यह एक इंसुलेटर यानी कि विसंवाहक का कार्य करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट। बैरोमीटर दाब को मापा जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस होते हैं? तो उत्तल लेंस होते हैं। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना मैकेनिकल ऊर्जा कहलाती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो टंगस्टन। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन, आर्गन या वहाँ पर निर्वात रहता है। अतिचालक किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो सकती है? तो सामान्य तापमान पर। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है तो सिरेमिक है, सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है, 0। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम। तारे मतलब कि जो स्टार्स हैं अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, मतलब कि शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो शरीर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिबिंब को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीकी का नाम क्या है? तो होलोग्राफी है। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो नीला, हरा, पीला। तो यहाँ पे बैनी, पिनाला या बिबग्योर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। सूर्योदय के समय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त के समय पूर्व दिशा में दिखाई देता है। दोपहर के समय इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आंतों के रोगों के निदान के लिए उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का। तड़ी चाल किस प्रकार की इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं? तो विद्युत आवेश को पृथ्वी तक प्रतिस्थापित करने। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम का। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। टेलीफोन के खोजक कौन है? तो ग्राहम बेल हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अपक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। पोखरण 2 का परीक्षण कब हुआ था? तो 11 मई 1998 को। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित हो जाती हैं? तो आयन मंडल से। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल पर परावर्तित किया जाता है तो स्ट्रेटोस्फीयर के द्वारा। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों का। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है तो उसका गलनांक एवं मतलब कि गलनांक क्या होता है? कम होता है और प्रतिरोध उसका क्या होता है? अधिक होना चाहिए। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स हैं। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। ये पोखरण किस राज्य में है? तो राजस्थान में। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो दूरी का। पार्सेक का मात्रक क्या है? दूरी का है। और टाइक्योमीटर का है तो यह एक प्रकार के सर्वेक्षण का उपकरण है। पेंडुलम घड़ियाँ तीव्र गति से चलती हैं कब? शीतकाल में। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट।
ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक जो है निम्नतर है, मतलब कि अल्कोहल जल्दी नहीं जमता है, जबकि पारा क्या होता है, जम जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तित होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए? तो इसमें क्या होगा कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटॉन को। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। हीलियम ईंधन नहीं है। कार्य का मात्रक जूल है। बैरोमीटर पठन अचानक गिरावट हो जाने से मौसम में क्या होगा? तो बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक गिर जाए तो तूफानी मौसम होने की संभावनाएं होती हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो जाए तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहा का गुटका ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। थर्मस बोतलों में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? तो रजत की। किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंग की। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलाया जाता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत कितना खर्च होगा? तो 5 रुपये, क्योंकि 10 घंटे में 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना है कहलाता है, तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अत्यधिक उपयुक्त है? तो इसी कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो 0। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, क्योंकि वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उसमें रखा गया वजन। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरी पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। तो पहला है आपका कि ध्वनि का वेग इस्पात से वायु की अपेक्षा अधिक होता है, तो पहले इस्पात वाली वेग सुनाई देगी, और दूसरा ठीक है वायु के द्वारा जो ध्वनि का वेग आएगा उसके द्वारा। तो पहले इस्पात वाली पहली ध्वनि और दूसरा कि वायु के द्वारा उसके कानों तक आएगी दूसरी ध्वनि, इस प्रकार से सुनाई देता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो 1.100 मिलीमीटर के बराबर। सड़कों पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है? दोनों बढ़ जाती हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अतिचालकता का लक्षण है तो शून्य पारगम्यता। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी से नाभिकीय शक्ति के बारे में बताया था, तो नाभिकीय शक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मैटर को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम का कार्यकारिणी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है? तो आपका नाभिकीय संलयन है। ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है हाइड्रोजन बम, और यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन क्या है? आपका परमाणु बम है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है।
धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन सबसे उचित है तो ऊपर उजला नीचे काला हो। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि भाप की या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जल की अपेक्षा अधिक होती है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है तो ओजोन लेयर में बाधा। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा कितनी है तो मैक्सिमम 85 डेसिबल तक है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का परासरण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा घोषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी है तो 10 मेगाहर्ट्ज। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है तो इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, जबकि गलनांक इसका निम्न होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है तो आर्गन के साथ साथ मर्क्यूरी वेपर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार क्या होता है अपरिवर्तित होता है। लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो पृथ्वी की सतह पर कौन पहले पहुंचेगा तो मैंने बताया कि अगर माध्यम है तो जो सबसे भारी होगा यानी कि लोहा, फिर लकड़ी और उसके बाद मोम, और वहाँ पर माध्यम नहीं है तो तीनों एक साथ गिरेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को ऊंचाई से गिराने पर पहले मतलब क्या होगा तो पहले क्या होगा कि लोहे की गेंद गिरेगी और बाद में क्या होगा लकड़ी की गेंद, क्योंकि यहाँ पे दिया है हवा, हवा का मतलब माध्यम, तो माध्यम में जो भारी होगा वो पहले और जो हल्का होगा वो बाद में। एक्सरे की खोज किसने की थी तो W.K. रॉन्जन ने। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा तो वह पुनः वापस आ जाएगी, परंतु उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका जाए तो वह पृथ्वी की कक्षा में वापस लौटकर नहीं आएगी। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस पर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं तो सभी पारदर्शी माध्यम। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बने होते हैं तो वह कौन कौन से तो लाल, हरा और नीला। विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करिए तो पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केटल। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है तो संपूर्ण यानी कि अनंत। परमाणु रिएक्टर क्या है तो आणविक भट्ठी है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है थोरियम है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। शीघ्र उत्पादित रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाली एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न कर सकती है तो विगलन प्रक्रिया के द्वारा। भारहीनता होती है शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। वोल्ट किसकी इकाई है तो विभवांतर की। मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है तो गैसों के दाब। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदिन का जो बल्ब होता है में कौन सी गैस भरी जाती है तो मरकरी या नियान। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती हैं। एम्पियर क्या है तो धारा की इकाई है। स्टेथोस्कोप क्या है तो हृदय की ध्वनि सुनने का एक यंत्र है। स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या किया जाता है तो रक्तदाब को मापा जाता है। कैरोटोमीटर क्या है तो सोने की शुद्धता का पता लगाने का एक यंत्र है। सेल्सियस क्या है तो ताप का एक पैमाना है। किलोवाट घंटा विद्युत का पैमाना है। RH गुण क्या है तो रक्त का एक गुण है जिसे RH फैक्टर कहा जाता है जिसका कि नाम रईसस नामक बंदर से रखा गया है। अल्टमीटर का संबंध ऊंचाई से है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। आगे आपका कि फेदोमीटर तो समुद्र की गहराई को फेदोमीटर में मापे जाते हैं। कार्बोरेटर क्या है तो आंतरिक दहन इंजन है। फोनोमीटर का उपयोग होता है तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मेसान की खोज हिकेडी यूकवा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेंस ने किया था। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे ने दिया था। कौन एक कण है जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है जो अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित कर सकता है तो यह माइक्रोवेव फोटोन। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर है तो कलपक्कम में है।
एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। कलपक्कम कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है। नरोरा का संबंध उत्तर प्रदेश से है। काकरापारा का संबंध गुजरात से है। नरोरा उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और कलपक्कम जो है कर्नाटक मद्रास मतलब कि सॉरी मद्रास में स्थित है। कलपक्कम जो है मद्रास परमाणु ऊर्जा कहाँ पर है? कलपक्कम संयंत्र का से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपके रहे फिजिक्स का, ठीक है, वे सारे फिजिक्स के वे सारे क्वेश्चन थे जो आपके विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, खास करके बीपीएससी में पूछा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।